बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिर्फ एक जुमला पहुँचा है बार तक और बड़ी मुश्किल से। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए ज़िंदा रखा हुआ है। ये इमरान खान ने कहा जेल में, जब उन्हें कल चेक किया गया डॉक्टर्स की जानिब से। बहुत सारी वो कहते हैं मशीनें लेकर गए हुए थे एक एम्बुलेंस के अंदर भर के इमरान खान साहब का चेकअप करने के लिए। मशीनों को वहाँ पे इंस्टॉल किया गया, टेक्नीशियन भी गए हुए थे और मशीनों को वहाँ पे दोबारा से फंक्शनल किया गया। फिर इमरान खान साहब की आंख का चेकअप किया गया और उस बीच में इमरान खान साहब से बातचीत भी डॉक्टर्स करते रहे। अब सिर्फ एक जुमला है, सोर्स कुछ भी हो उसको आप छोड़ दें, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए ज़िंदा रखा हुआ है। ये इमरान खान साहब ने कहा और यही उनका पैगाम है। अब नाजरीन, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान की आंख में बेहतरी हो रही है। ये दावा किया जा रहा है। यानी जो अब रिपोर्ट आई है इसमें एक चीज़ तो आप ध्यान में रखें, इमरान खान साहब की फैमिली के लोग नहीं थे। इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन या जिन पे उनकी फैमिली एतबार करती है वो लोग इसके अंदर मौजूद नहीं थे। अब ये लोग मौजूद नहीं थे तो इस रिपोर्ट को यही कहा सकता है कि ये सरकारी रिपोर्ट है। तो जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसकी बुनियाद पर यह दावा किया गया कि इमरान खान साहब की आंखों में बेहतरी आई है। सरकारी डॉक्टरों ने इमरान खान साहब को चेक करने के बाद आज सुबह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौहर साहब को 1 घंटा 20 मिनट तक ब्रीफिंग दी है कुछ इत्तलात के मुताबिक। और उन्होंने बताया जनाब कि इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही है। अगर तो ये बेहतरी आ रही है तो ये बहुत अच्छी खबर है। यानी ये बड़ी खुशाइंद बात है और बहुत अच्छी बात है अगर इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही है, क्योंकि बड़ी अलार्मिंग और बड़ी खौफनाक इत्तलात पिछले दिनों से आ रही थी। यानी दरबारी सहाफ़ी हैं, साबिक सरकारी मुलाजिम भी हैं, अफसार आलम, वो ये क्लेम कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई चली गई है। जबकि इस वक्त बहुत सारे टाउट्स ये लगातार कह रहे थे एक दिन पहले तक कि इमरान खान साहब की आंखें 85% तक, और कुछ ये दावा कर रहे थे कि इससे ज़्यादा इमरान खान साहब की आंखें ज़ाया हो चुकी हैं। अफसार आलम साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि आंख की बिनाई ख़त्म ही हो चुकी है। और इन्हीं इतलात के ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि इन लोगों के फ़ौजियों से ताल्लुकात हैं, तो फ़ौज के ज़राए से वहाँ पे ख़बर निकल आती है। अब इमरान खान साहब की फैमिली के पास या उनकी पार्टी के पास तो कोई आज़ाद ज़रिया नहीं है कि वो ये पता करें कि इमरान खान साहब की हालत कैसी है, सवाए इसके कि सलमान सफदर ने जो एक रिपोर्ट बनाई थी और वो भी डॉक्टरों की रिपोर्ट्स की बुनियाद पे इमरान खान साहब ने बताया था कि 85% मेरी आंख ख़राब हो चुकी है। अच्छा, ये तो अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जी 85% वाली बात ठीक थी, लेकिन अब इमरान खान साहब की आंख में वो कहते हैं जी बेहतरी आ रही है। ये दावा किया गया। अच्छा, इस दावे पे ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ब्रीफिंग दी गई, बल्कि इसके साथ साथ ये ब्रीफिंग इमरान खान साहब के डॉक्टरों को भी ब्रीफ किया गया। इस पे डॉक्टर आसिम का एक स्टेटमेंट भी आया। 25 मिनट तक इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ टेलीफोन पे बातचीत की। अब जो इमरान खान के डॉक्टर हैं वो इस पे क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के डॉक्टर कहते हैं कल रात 9:45 बजे मैंने फ़ोन पर इस्लामाबाद में 2 डॉक्टर से बात की जो इस वक्त इमरान खान की आंख का इलाज कर रहे हैं। मैंने अपने कुलीग डॉक्टर खुरम आज़म मिर्ज़ा जो एक रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, ये जो इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम है, उनको भी फ़ोन कॉल में शामिल किया। इस्लामाबाद के डॉक्टर ने तफसीलन बताया कि वो कब से इमरान खान साहब को देख रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, उनकी बिनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस ये है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही इस बात की तरदीद कर सकता हूँ। ये इसलिए कि मैंने ना खान साहब को खुद देखा है और ना ही उनसे बात की है। अच्छा जी, ये डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल स्टिल वही है कि हमें इमरान खान साहब से मिलवाया जाए, इमरान खान साहब के डॉक्टरों को इमरान खान साहब से मिलवाया जाए। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं या महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के अंदर एक मीटिंग की। उन्होंने कहा जी हमारा धरना तो जारी रहेगा। फिर जो KP हाउस के बाहर लोग बैठे थे वो भी बैठ गए। अब ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो बैठे थे ये भी बैठे रहे। तो इन्होंने कहा जी जब तक के फैमिली को और ज़ाती डॉक्टरों की मौजूदगी में तिब्बी सहूलियात इमरान खान साहब को फराहम नहीं की जाती तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। तो उन्होंने तो अपना धरना ख़त्म करने से कर दिया इनकार कि जब तक तिब्बी सहूलतें नहीं मिलती। अच्छा, वहाँ पे मैं वैसे ही आपको बता दूँ कि शहरयार आफरीदी ने वहाँ पे कहा मीटिंग के अंदर कि हमने सोशल मीडिया के पीछे चलना है, अलीमा खानम के पीछे चलना है,
बुशरा बीबी के पीछे चलना है या महमूद खान अचकजई के पीछे चलना है, हमें ये बात जो है ना इसका फैसला करना पड़ेगा। ये शायर यार अफरीदी ने कहा। देखिए, जिन्होंने चलना होता है ना वो अंधेरों में भी चलते हैं, वो मुश्किल हालात में भी चलते हैं, और जिन्होंने नहीं चलना होता उनके 100 बहाने। यानी वो काफिले के अंदर नुक्स ढूंढते रहते हैं कि इस काफिले में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और सवालात ही उठाते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इतना हौसला नहीं होता कि वो चले। शहरयार अफरीदी को मैंने बहुत कमज़ोर पाया। यानी मुझे जिन लोगों से मुझे लगता था ना कि ये बड़े दलेर और बहादुर लोग निकलेंगे, उनमें एक शहरयार अफरीदी ने तो बहुत ही मायूस किया। यानी मुझे फ़ोन करके कह रहे थे जब मैं ISI की कैद से वापस आया कि जनाब आपने अब दोबारा कभी काम नहीं करना। वो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त कर ली हैं, तो बस आपने दोबारा कभी काम नहीं करना, आप छोड़ दें, आप सहाफ़त, आपने कभी सहाफ़त नहीं करनी। ये मुझे शहरयार अफरीदी ने भी कहा, अली अमीन गंडापुर ने भी कहा। ये लोग 2 लोग ये ख़ास तौर पे PTI के जो मुझे ये कह रहे थे। तो शहरयार अफरीदी से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कमज़ोरी की, लेकिन उन्होंने दिखाई है। बहरहाल नाज़रीन, जरदारी साहब देखें, इमरान खान साहब को ताने दे रहे हैं कि आप बहादुरी से जेल नहीं काट रहे। ये ज़रा जरदारी साहब की एक फ़ोटो आप देखें। ये 40 साल का आसिफ अली जरदारी है, 40 साल का आसिफ अली जरदारी है। तस्वीर भी बहुत पुरानी है। ये 40 साल का आसिफ अली जरदारी है। इसके हाथ में छड़ी है, कमर झुकी हुई है, गर्दन के ऊपर एक पट्टा पहना हुआ है, और गर्दन को भी सहारा दिया हुआ है कि वो खड़ी नहीं हो सकती, सीधी नहीं हो सकती। तो ये हालत आसिफ अली जरदारी की हो गई थी जब उसे जेल में डाला गया था। और फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी को जो शाहाना जेल में रखा गया है और जो मौज जेल में लगवाई गई है। अभी थोड़ा अर्सा पहले आसिफ अली जरदारी जब बीमार हुआ तो इनकी साहबजादी ने आकर 8 किस्म की बीमारियां गिनवा दी टीवी के ऊपर कि ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है। नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए तो उनकी बेटी ने और डॉक्टर ने वो बीमारियां गिनवा दी जो किसी एक इंसान में इकट्ठी हो ही नहीं सकती, मुझे तो ऐसा लगता है। यानी वो कभी कभी अरशाद भट्टी साहब अजरा मजाक ही सही, लेकिन वो बीमारियां गिनवाते थे तो हम सर पकड़ के बैठ जाते थे। इतनी अजीब अजीब बीमारियां मियाँ साहब को लगी हुई थी जो ये सारे गिनवाते थे कि जनाब मियाँ साहब को निकालो जेल से और बाहर भिजवाओ। अब जरदारी साहब ताने दे रहे हैं इमरान खान साहब को, और उस आदमी को ताने दे रहे हैं जो जेल से कह रहा है कि मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। ये ताने इनके सामने आकर खड़े होंगे जब ये जेलों में जाएंगी या इनकी औलादें जेलों में जाएंगी। अब जरदारी साहब जब जेल जाने लगे थे या उनके लिए मुश्किलात थी तो उनकी बेटी ने वावेला कर दिया था, उनके बच्चों ने रोला डाल दिया था कि ये भी बीमारी है, ये भी प्रॉब्लम है, तो उनको जनाब जमानत दी जाए मेडिकल बुनियादों पे और ये बाहर आते रहे इसी बुनियाद पे। अब मरियम नवाज ने एक वीडियो चला दी इमरान खान की एक यूनिवर्सिटी में कि जनाब इमरान खान जो है वो, और ये PTV पे इमरान खान साहब चल भी गए पहली दफ़ा। बड़े लंबे अरसे के बाद इमरान खान साहब PTV पे दिखाई दिए और मरियम नवाज ने ये मेहरबानी की कि उन्होंने एक वीडियो दिखाई कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ की बीमारी के ऊपर नेगेटिव कमेंटिंग कर रहे हैं। यानी इमरान खान साहब नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। मरियम नवाज साहब ने यह कहा और वो वीडियो चला दी। तो मैं बता देता हूँ उसकी हकीकत क्या है। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में थे ना तो वो बहुत अजीब हालत में थे। मियाँ साहब का बार बार बताया जाता था कि उनको एक और हार्ट अटैक आ गया, उनको एक और हार्ट अटैक आ गया, उनको एक और हार्ट अटैक आ गया। 3-4 हार्ट अटैक इन्होंने गिनवा दिए। बीमारियां मिनट मिनट के बाद गिनवाई जा रही थी। प्लेटलेट्स से हर 15 मिनट के बाद गिराए जा रहे थे। हर आधे घंटे के बाद एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ था। और पाकिस्तान के जर्नैल मियाँ नवाज शरीफ से सौदा कर चुके थे। इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया नहीं था। जर्नैलों ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के जाली प्लेटलेट्स बनाए यहाँ पे सर्विसेज अस्पताल की इंतजामिया के साथ मिलकर, और वो जनाब हुकूमत के सामने रख दिए गए। अदालत को भी कह दिया गया, अदालत ने रोला डाल दिया कि जनाब इमरान खान साहब को जो है वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हुकूमत जिम्मेदार होगी अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया। कैबिनेट की मीटिंग बैठी तो इमरान खान ने और उनकी काबीना ने नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ की और उन्होंने कहा जी ठीक है, इंसानी हमदर्दी के तहत अगर ये पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहते हैं और अदालत कह रही है कि हम गारंटी ले चुके हैं तो फिर ठीक है, भेज दें इनको। तो इमरान खान साहब ने इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ के हक में दुआ करवाई और बाहर भिजवा दिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो वीडियो बनाई गई, और मियाँ नवाज शरीफ की वीडियो PMLN के लोगों ने बनाई, जहाज में चढ़ने की, बैठने की, जाने की, जो बीमारियां बताई गई थी, ऐसे आदमी को तो एम्बुलेंस में स्ट्रेचर के ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन मियाँ साहब जनाब छलांगे मारते हुए चले गए और बड़े आराम से जहाज में बैठ गए और बिल्कुल VVIP किस्म का। और मियाँ साहब जैसे ही बरतानिया पहुंचे, मियाँ साहब के जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर मियाँ साहब बिल्कुल नॉर्मल है। अब मियाँ साहब वो टेस्ट पब्लिक नहीं करते। पाकिस्तान में हर 2 मिनट के बाद टेस्ट पब्लिक करते थे, वहां जाके टेस्ट पब्लिक नहीं करते थे। तो इमरान खान साहब ने कहा यार ये तो बीमार थे, ये जहाज देकर सेहतमंद हो गए, ये क्या हो गया। ये इमरान खान साहब ने तनकीद की थी कि जनाब एक आदमी जिसको जाते ही अस्पताल दाखिल होना था वो अस्पताल दाखिल ही नहीं हो रहा। फिर मियाँ साहब 4 हफ्ते का कहकर गए थे,
4 साल मियां साहब वापस नहीं आए। तो जब 2 साल गुजर गए और मियां साहब ने साजिशें शुरू कर दी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर लंदन प्लान बना लिया, यहां पे पीएमएलएन को फ्री हैंड पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गया और सारे करप्शन के केसेस जो हैं वो पसे पुश्त जाना शुरू हो गए, तो इमरान खान साहब को आइडिया हो गया कि जो लोग ये कहते थे कि नवाज शरीफ बहाना करके पाकिस्तान से भाग रहा है वो लोग ठीक कहते थे। तो फिर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ पर तनकीद की और ये कहा कि ये बीमारी का बहाना करके निकला है। ये बात हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन ये बात कभी उस वक्त नहीं हुई जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे और ये कहते थे मैं बीमार हूं और रिपोर्टें आ रही थी। ये तब हुई जब नवाज शरीफ साहब ने बीमारी का बहाना बनाया और एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए बरतानिया जाकर। कोई इलाज इन्होंने ऐसा नहीं करवाया जिसकी बीमारियां ये यहां पे बताते थे। कोई रिपोर्टें इन्होंने शेयर नहीं की जो रिपोर्टें यहां पे हर थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर शेयर करते थे। तो मियां साहब एक्सपोज हो गए बुरी तरह। अब आ जाए कुलसूम नवाज के मामले में। कुलसूम नवाज साहिबा जब बीमार हुई तो इमरान खान साहब ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भिजवाया। जिन लोगों ने कुलसूम नवाज साहिबा का मजाक उड़ाया, इमरान खान साहब ने उनकी मजम्मत की और उसकी मुखालफत की और सख्ती के साथ मना किया, बल्कि फूलों का गुलदस्ता भी भिजवाया। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ एक बात बता रहा हूं कि नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को कभी भी जेल में किसी किस्म की भी मुलाकात की बंदिश का सामना नहीं करना पड़ा। ये जो चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगा ये बहुत जिम्मेदारी से बताऊंगा, क्योंकि मैं उस वक्त भी रिपोर्ट कर रहा था। नवाज शरीफ साहब की रिकॉर्ड जेल के अंदर मुलाकातें हुई। जरदारी साहब को किसी किस्म की सहूलत का फुकदान नहीं था। शर्जील इनाम मेमन अस्पताल, वीआईपी अस्पताल के अंदर मौजूद थे। इमरान खान ने किसी को किसी किस्म की ऐसी सख्ती नहीं की जो गैर इंसानी सलूक हो किसी कैदी के साथ या बीमार के साथ। मियां साहब को हमेशा मुलाकातों की इजाजत रहती थी। नंबर 2, जो कुलसूम नवाज के बारे में वो कहते हैं, वो तो कोमे में थी जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए। अब उनका एक क्लेम है कि बाद में वो होश में आई और उनका इंतकाल हो गया और मैं उनसे बात करना चाह रहा था तो मेरी बात नहीं करवाई गई। तो इमरान खान के फरिश्तों को भी नहीं पता कि ऐसी कोई बात है। ये मैं आपको फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नवाज शरीफ का जेल का मामला ये जो एजेंसियां वो देखती थी या जेल का अमला वो देखता था। अब नवाज शरीफ साहब ने किसी वक्त कहा कि मेरी बीवी से बात कराओ, उन्होंने कहा जी अभी नहीं करवा सकते और थोड़ी देर बाद पता चला वो इंतकाल हो गया। नवाज शरीफ साहब ये कहानी बताते हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इमरान खान का इस सारे अमल से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि इमरान खान साहब ने अहकाम जारी किए थे कि इनको फैसिलिटेट किया जाए और इनको परेशान ना किया जाए। और इमरान खान ने इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भी भिजवाया। अब ये क्या कर रहे हैं कि वीडियोस को एडिट करके इधर का उधर उठा के उधर का उधर उठा के मिक्सचर बना के वो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। नवाज शरीफ की तस्वीर कोई और लगा रहे हैं। इमरान खान ने जो तस्वीर दिखाई वो दिखाई जब नवाज शरीफ जहाज के अंदर हशाश बशाश मौजूद था। जितने प्लेटलेट्स गिर चुके थे ना, इतने प्लेटलेट्स गिरने के बाद इंसान दांत साफ नहीं कर सकता, इंसान शेव नहीं कर सकता। और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल टेंशन होके जहाज के अंदर बैठे हुए थे। तो ये चीजें देखने के बाद कोई शख्स भी हैरान होता है कि इमरान खान ने कहा कि मैंने ये अपने सामने रखी रिपोर्ट और सामने रखी वीडियो, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? एक आदमी इतना शदीद बीमार है और ये इस तरीके से जा रहा है, ये कैसे? मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इमरान खान साहब ने इसलिए वो बात की थी। अब इसको आप तोड़ मरोड़ के जो मर्जी करें। और 2020 में इमरान खान साहब ने बयान दिए नवाज शरीफ के बारे में। जब नवाज शरीफ साहब ने 2020-21 में उन्होंने बयान दिए, वो इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने वहां से सियासत शुरू कर दी, तो इमरान खान साहब ने यहां से जवाब देना शुरू कर दिया। अब मरियम नवाज कहती है कि इमरान खान साहब का एसी नहीं उतरवाऊंगी। भाई एसी होएगा तो उतरवाओगी ना। इमरान खान को तो अभी तक एक क्लास मिली नहीं, जो साबिक वजीर आजम का हक है। इमरान खान को तो रखा हुआ है बहुत बदतरीन हालात में। अब जिन हालात में उन्हें रखा हुआ है वहां पे तो एसी है ही नहीं, तो आपने उतारना क्या है? एसी तो होता है उस जगह पे जहां पे सुलाखें नहीं होती, प्रॉपर कमरे बने हुए होते हैं जेल के अंदर, और वीआईपी जगह होती है जहां पे ए क्लास होती है, जहां पे नवाज शरीफ और आप सारे लोग रहते रहे। इमरान खान को तो जनाब कभी एसी वाली जगह के ऊपर इन्होंने रखा ही नहीं है। इमरान खान ने कुलसूम नवाज के लिए फूल भी भिजवाए थे। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है, आप देख सकते हैं। देखिए मजाक किसने उड़ाया लाशों का? मरियम नवाज ने। अरशद शरीफ की लाश की तस्वीर मैयत की दिखा के मरियम नवाज ने मजाक उड़ाया ताने कसे। हालांकि अरशद शरीफ हूं, मैं हूं ज़ाती तौर पे, साबिर शाकिर हूं, मुईद पीरज़ादा हूं, या बाकी हमारे जितने भी सहाफ़ी हैं, हम सब ने कभी लाश का मजाक नहीं उड़ाया। हमने हमेशा बीमार की इज्जत की। हमने हमेशा ये कहा कि नहीं ये गलत है। हमने कभी लाशों के ऊपर इस तरह की हरकत नहीं की, बीमारी के ऊपर ऐसी हरकत नहीं की। हाँ, नवाज शरीफ वाले मामले में हमने पहले दिन बताया कि ये मकर करके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट थी, हमें आइडिया था। मैं पहले बता रहा था ये प्लेटलेस रिपोर्टें सारी जाली आ रही हैं। फैसल वाडा बताता है ना, उसको पूछो
कि कुत्ते का खून लेकर गए थे और नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिराए थे। ये फैसल वाडा ने कहा ना कि किसी जानवर का खून था, कुत्ते का खून था, किसका खून था। वो फैसल वाडा कहता था हमने घर में बैठ के नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की रिपोर्टें तैयार की हैं। तो फैसल वाडा से पूछो कि कैसे तैयार की हैं, क्योंकि फैसल वाडा तो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट का आदमी था, इमरान खान की हुकूमत में था, आज भी एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, मौजूदा हुकूमत का भी हिस्सा है। तो अरशद शरीफ के जनाजे की तस्वीर का इन्होंने मजाक उड़ाया। हालांकि अरशद शरीफ ने या हमने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि हमेशा नेक तमन्नाओं का इजहार किया ऐसे किसी भी मामले पर जहां इंसानी मामला हो, इंसानी जान का मामला हो। नादरीन, गजा में फौज भेजने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल होती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने कहा जी हज़ारों फौजी भी दिए जाएंगे और हमें अरबों डॉलर भी मिल रहे हैं, लेकिन